आज से कुछ 150 साल पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर एक एक्ट आया था जिसका नाम था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। 1871 में एक्ट आया जिसके अंदर करीबन 200 ट्राइब्स को नोटिफाई किया गया था क्रिमिनल। पूरी ट्राइब्स को क्रिमिनल घोषित कर दिया गया था और वो लेबल की वजह से आसपास जो भी गांव में कभी कोई भी क्राइम होता था तो इनको कन्विक्ट किया जाता था उसके लिए। इसके चलते इन ट्राइब्स के हर आदमी को पुलिस में अपने आप को रजिस्टर करना होता था। अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं तो भी उनको परमिशन लेकर और रिपोर्ट करके जाना होता था। अब इसके चलते बहुत सारे अनजस्ट प्रैक्टिसेस उनके अगेंस्ट होने लग गई क्योंकि उनके ऊपर पूरे टाइम एक सर्विलेंस बना रहा। पर ये एक्ट हटाया गया जब इंडिपेंडेंस इंडिया को मिली उसके 5 साल बाद 1952 में। पर उस टाइम पर भी इस एक्ट को रिप्लेस किया गया एक दूसरे एक्ट का जिसका नाम था हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट जो 1952 में आया। उसके चलते भी लोगों पे ये जो क्रिमिनलिटी का एक स्टिग्मा था या एक लेबल था वो उनके साथ कंटिन्यू रहा। उसके वजह से उनके लाइवलीहुड पे उनको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ मिलना नहीं मिल पाई और गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई स्पेशल प्रोविजंस नहीं बने एंटी कम्युनिटीज़ के लिए। आगे चलते 1972 में एक और एक्ट आया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जिसके चलते इन कम्युनिटीज़ के जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन था जैसे हंटिंग था वो भी प्रोहिबिट कर दिया गया। तो कम्युनिटी कहीं ना कहीं डबली मार्जिनलाइज्ड एंड क्रिमिनलाइज्ड हो गई क्योंकि कम्युनिटी के लाइफस्टाइल की वजह से उनको पहले भी एक बार क्रिमिनलाइज किया गया, फिर उनके काम की वजह से भी उनको क्रिमिनलाइज किया गया। वो जो पुरानी रीति रिवाज था वो पुरानी रीति रिवाज तो अब धीरे धीरे नेठू ही कम होने लगा। शिकार भी करना बंद होने लगा। खंडारे पिंजरे रखे हुए हैं हमारे पास आज भी है, गिलोल भी है, सब है। तो वो जैसे सरकार ने ऐसा कानून बनाया है अभी दीदी, जो अपना सामान है जो अंदर पड़ा हुआ है पुराना, हमारे जो हम पूजा करते हैं उसकी, वो पूजा के भी सामान लेकर जाने लगे पुलिसों ने। हम पहाड़ी इलाके के रहने वाले, अब यहाँ पर सिटी में आए तो सिटी में भी हमको चैन से रोटी नहीं खाना पड़ता है। सुबह से दीदी आपने सोच रहा चूल्हा नहीं जलाए क्या दीदी? सुबह से चूल्हा नहीं जलाए, अभी शाम को एक टाइम चूल्हा जलाएंगे जब खाना खाएंगे, खाना खाकर फिर अपन रहेंगे एक टाइम। आज के समय भी पारधी और अलग डीएनटी कम्युनिटीज़ के साथ ऐसी क्योंकि इस क्रिमिनलिटी के जो लेबल की वजह से आज भी उनको बहुत सारा डेप्रिवेशन और डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है और लोगों के पास बेसिक फैसिलिटीज़ की बहुत ज़्यादा मुश्किलें उनको देखनी पड़ती। समस्या तो बहुत है। हमारे यहाँ पानी की भी व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ रोड की व्यवस्था नहीं है, हम ये विकलांग लोग हैं। हम कहीं जाते हैं धंधा पानी करने के लिए तो गाड़ी घोड़े का भी कोई साधन नहीं है। यहाँ से कोई दूसरे की गाड़ी में जाओ तो 200 रुपये किराया लगता है आने जाने का, जिसके बाद में सिटी में जाओ फिर आओ। समस्या यही है, झुग्गी झोपड़ी में पड़े रहते हैं, हमारी कोई व्यवस्था ही नहीं है। आजकल लोग कुछ भी जो काम उनको आसपास मिलते हैं वो काम करने लगते हैं। तो कुछ लोग वेजिटेबल सेलिंग का काम कर रहे हैं, सब्जी बेचने का काम करते हैं। कुछ लोग मुश्किलों में अपनी बैगिंग भी भीख मांगने का भी काम कर रहे हैं और उनका जो एक काम है मनिहारी का, जिसमें वो लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी को अलग अलग फेयर्स में जाकर, अलग अलग कथाओं में जाकर उसको बेचते हैं। तो उस वजह से भी वो लोग अपनी कम्युनिटी, अपने परिवार वालों से कई महीने तक बाहर रहते हैं। तो उस वजह से भी एक कम्युनिटी से या अपने परिवार वालों से एक अनएवेबिलिटी का एक इश्यू बना रहता है जो बच्चों के लिए काफ़ी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस बन पाता है। वो कहीं बाहर भी चले जाते हैं, कहीं मेले में भी चले जाते हैं, कहीं बहुत दूर जाते हैं धंधा करने के लिए। हाँ, धंधा करके 2-4 दिन रहते हैं घर पे, फिर चले जाते हैं। मैडम क्या बच्चे उनको सब लावारिस औलाद की तरफ पैदा करके छोड़ते हैं, उनको पढ़ाना नहीं लिखाना नहीं है। फिर वो बच्चे धीरे धीरे समझदार हो सकते हैं, फिर शराब पे आ जाते बच्चे, फिर गांजा पीने लग जाते हैं, भांग खाने लग जाते हैं, फिर उनसे ज़्यादा टेंशन फिर और माँ बाप को आ जाता है। कोई रहने का व्यवस्था नहीं था, कुछ करने की व्यवस्था नहीं थी हमारी, तो हमने बच्चे को पढ़ाए भी नहीं, लिखाए भी नहीं। बचपन से बच्चे कमा के खा रहे, कहीं कंपनी में जाते हैं, कहीं बेलदारी में जाते हैं, कहीं ऐसा काम करते हैं और बच्चे का पेट पालन करते हैं। और क्या, बच्चे तो अपन धीरे मोड़े उसको कैसे भी करके पाल पोस के जवान कर लेंगे ना। वो अनपढ़ की अनपढ़ ही छोड़ देंगे,
पर वो अनपढ़ उठकर अपन को जूते मारेंगे। वो एक दिन ऐसे मारेंगे कि देखो इतनी दुनिया ने सुधार करा, तुमने क्यों नहीं करवाया मेरा। आज भी मेरे दिल में मेरे पापा के ऊपर गुस्सा आता है दीदी। क्यों आता है कि तूने 4 लड़के को पढ़ाया, 4 से 5 लड़कों को पढ़ाया उसने, खाली मेरे को क्यों छोड़ दिया उसने, मेरे को नहीं पढ़ना सिखाया उसने। पापा भी बोलता है कि ठीक है यार तेरे को नहीं पढ़ाया तो ठीक है, पर अब जो पढ़े लिखे है वो तो मेरे से बड़ा है ना, मेरे से बड़े व्यक्ति है। अब मैं उनकी तरह तो हूँ नहीं कि वो जहाँ पर दिमाग लगाए तो वहाँ से पैसे कमा ले, अपना उतना दिमाग नहीं चलता। वही टेंशन फिर घर से, चलो आटा लाया तो तेल नहीं है, तेल लाया तो नमक नहीं है, ऐसा ही धंधा चालू रहता है यहाँ पर। कुछ नहीं है, रोज कुआ खोदना, पानी पीना, और क्या, बस यही काम है, और क्या। महिला यहाँ की ऐसी है कि औरत उन जाती दुकान लगाने से, दुकान लगा के औरत उन आती है, आदमी है सब शराबी, औरत उनसे पैसे मांगते तो औरत उन देती नहीं। औरत क्या बोलती कि तुम अच्छे काम में मांगोगे तो पैसे हम देंगे, बुरे काम में पैसे हम नहीं देंगे, नहीं देती है औरतों। तो फिर आदमी औरतों को मारता, फिर औरतों को टेंशन आ जाता है, क्या करेगी औरतों ने बेचारी। अब देखो ना यहाँ पर तीन ऐसे ही मर चुके। एक तो फांसी लगा कर मर गया हमारी झुग्गी झोपड़ी में, एक लेडीज से फांसी लगा कर मर गई। अब हम देखते रहते ना उसको, तो हमको खुद में, आज मैं भी देखता हूँ ना तो मेरे को भी टेंशन होना लगता है उनका, कि देखो अच्छा भला इंसान अपनी नज़र के सामने चला जाता है दीदी। अपने मन में बहुत कलप भी रखते हैं, बहुत ये भी रखता है, फिर भी अपन अंदर तो रोता है शरीर पर है ना, बाहर से तो अपन ऐसे दिखते हैं कि सबसे हंसी मजाक ही करते रहते दीदी। 3 साल पुरानी बात है, एक लड़के ने ली थी बस फांसी, हमारे समाज वाली छोरी ने, वो फांसी लेके मर गई थी, इधर मर गया। जुम्बिश एक संस्था है जो कि मन के स्वास्थ्य के ऊपर काम करती है। जुम्बिश सबको खुश कैसे करते हैं कि सबको गेम खिला के, सबसे अच्छे से बात करके, नाटक करवा के, अलग अलग ड्राइंग करवा के। तो सब जैसे झुग्गी झोपड़ी के बच्चे भी है, वो सब बच्चे उन भी आपको देखकर दौड़कर आ जाते दीदी। और नीलेश भैया को भी, तो भैया को भी देखकर, यश भैया को भी, सब बच्चे उन दौड़ कर आ जाते। वो आने के बाद में अब तुम क्या गाना भी बोलते हो, उनको थोड़ा खेल कूदना न, जैसे नाचना गाना सब आप करवाते हो, वो भी हम सोचते हैं मन के अंदर कि अच्छा करवाते हो। कभी सभी हमको भी बिठा लेते हो, हमसे भी गाना वाना बुलवाते हो, तो मन लगता रहता है दीदी। ऐसे क्या कि किसी की बुराई नहीं होती है, किसी का झगड़ा नहीं होता है, उसमें हिल जुल कर जैसे तुम आते हो ना, ऐसा कभी अपने यहाँ के भी कर रहे तो बहुत बढ़िया लगता है। हमको ऐसा लगता है कि जैसे अपना परिवार सदस्य ही है, अपना सदस्य ही मानते, अपना सदस्य ही आया हुआ है, जैसे अपना मन भी अच्छा रहता है, बातचीत भी अच्छी लगती है और अच्छा एकदम से खुशहाली होती है, जैसे कि अपन को मन में ऐसा खुशी रहती है कि अपन को अच्छा लगता है कि ये भी इतनी दूर से अपने लिए आए। डीएनटी कम्युनिटीज़ की हिस्ट्री में कितना सारा डिस्क्रिमिनेशन है और ट्रॉमा और मार्जिनलाइजेशन है, तो हम सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव वेलबींग के ऊपर काम करते हैं और इसका एक अहम हिस्सा है ट्रॉमा को एड्रेस करना, जिसके लिए हम सेफ स्पेसेस बनाते हैं जहां मुझे ये भरोसा हो कि मेरे साथ में इमोशनली या फिजिकली कुछ भी गलत नहीं होगा। इसी के साथ में हम आर्ट्स प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि जब आर्ट्स प्रैक्टिसेस यूज़ किए जाते हैं लोगों के साथ, तो उन्हें अपनी क्रिएटिविटी, एक्सप्रेशन, स्पॉन्टेनिटी, इन सब चीज़ों को एक्सरसाइज करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है और ये भी हमारे मेंटल हेल्थ और हमारे वेलबींग को बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। यहाँ सेशन में ये नियम होते हैं कि जैसे कि रूम में आए तो पाउच नहीं खाना है और गाली गुप्ता नहीं देना है, और कोई इंसान अपन को बोल रहा है तो उनकी बात लेके चलना है, और सुरक्षित जगह मतलब ऐसी जैसे जहाँ कि अपन को चोट नहीं लगे, अपन को कंफर्टेबल महसूस हो। जुम्बिश में मुझे
पेंटिंग भी अच्छी करना अच्छा लगता है और इस नाटक भी बनाना अच्छा लगता है। दोस्तों के साथ में मतलब रहना भी अच्छे से सीख गया हो, किसी को गलत नहीं बोलना, किसी को अच्छा बोलना। मतलब जब से जुम्बिश का काम शुरू हुआ है, जब से मेरे में मतलब मैं खुद को बदला हुआ देखती हूँ। जैसे कि हम पहले इतने मिलजुल के नहीं रहते थे और मतलब पहले बहुत गाली भी देते थे, अभी कम हो गई है, सबसे अच्छे से बात करते हैं। तो सेशंस में हम कोशिश करते हैं कि लोग कोलैबोरेट कर सकें, एक दूसरे के साथ आ पाएँ, एक दूसरे के मोमेंट्स ऑफ जॉय को एक्सपीरियंस कर पाएँ और जो भी इमोशंस, ये जो बहुत सारे ऐसे इमोशंस या थॉट्स होते हैं जिनके बारे में लोग रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं या उसको कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, तो एक ऐसा स्पेस बन पाए जहाँ पर लोग इन इमोशंस को एक्सप्रेस भी कर पाएँ और एक दूसरे के साथ शेयर कर पाएँ। इन चीज़ों से ये फ़ायदा हो रहा है कि बच्चे एक दूसरे से अच्छे से मिलजुल के रह रहे हैं और एक दूसरे को मार नहीं रहे, गाली नहीं दे रहे। जब बहुत कम उम्र में ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं बच्चों के साथ, वो चाहे उनके केयर गिवर्स की तरफ से निगलेक्ट हो या लॉस ऑफ अ लव्ड वन हो या किसी की बीमारी हो या वायलेंस का एक्सपीरियंस हो या विटनेस करना हो, तो ऐसे सिचुएशन में इन्हें एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस कहा जाता है और इनका जो असर होता है वो बच्चे के डेवलपमेंट पे, उसके आगे जाके कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल हर तरह के डेवलपमेंट पे असर करता है और फिजिकल हेल्थ से लेके रिस्क लेने के बिहेवियर से लेके सब्सटेंस अब्यूज़ की लाइकलीहुड से लेके हर चीज़ जो है वो बच्चे के लाइफ में बढ़ सकती है। एडोलेसेंस के साथ में हम इसलिए काम करते हैं कि वो वैसे भी एक ऐसी उम्र होती है जब बच्चे अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहे होते हैं और जब वो बहुत सारी चीज़ों से डील कर रहे होते हैं, जिसमें अकेलापन होता है, जिसमें नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिसमें वो नए रिश्ते बना रहे होते हैं और कहीं ना कहीं जो पुराने फेमिलियल रिश्ते होते हैं उनसे थोड़े दूर हो रहे होते हैं क्योंकि वो अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बना रहे होते हैं। एडोलेसेंस ऐसा भी एक टाइम है जब रिस्क बिहेवियर्स या सब्सटेंस अब्यूज़ या वायलेंस की तरफ जो है पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और पर्सनालिटी जो है वो एक फॉर्म ले रही होती है। तो इसलिए एडोलेसेंस के साथ हम स्पेसिफिकली किस तरह से सपोर्ट सिस्टम्स बन पाए, किस तरह से दोस्तियां हो पाए, किस तरह से उनकी सेल्फ एस्टीम के ऊपर काम हो पाए, सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर काम हो पाए, ताकि ये जो रिस्क्स हैं सब्सटेंस अब्यूज़ का या रिस्की बिहेवियर में इंडल्ज करने का या वायलेंस का, ये कम हो सके और हेल्दी डेवलपमेंट और हेल्दी आइडेंटिटीज़ की तरफ एडोलेसेंस जाए। जुम्बिश के कारण मुझमें बहुत बदलाव आए। जैसे कि मतलब पहले को बहुत कम स्कूल जाती थी, तो मतलब इन लोगों ने मुझे बोला कि पढ़ाई मत रोको, रोज़ स्कूल जाओ। तो अभी मैं स्कूल भी रोज़ जाने लगी, भी एग्ज़ाम भी देने जा रही हूँ। एक और प्रोग्राम जो जुम्बिश के अंदर चलता है वो है सफ़र का, जहाँ पे हम कम्युनिटी से ही यूथ को ट्रेन कर रहे हैं हमारे साथ फैसिलिटेटर्स बनने के लिए। इससे एक चीज़ ये होगी कि कम्युनिटी को ही अपने आप जो है हम एक जगह मिल पाएगी जुम्बिश के अंदर कि क्योंकि हम एज आउटसाइडर्स जिस तरह से उनके परेशानियों को या आगे क्या करना चाहिए इसको समझते हैं, उससे बहुत ज़्यादा गहराई से जो खुद उसमें से गुजर रहा है, जो खुद उस कम्युनिटी का है, वो समझ सकता है। और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिटी के लोगों को एम्पावर किया जाए ताकि ये जो काम है वो काम भी आगे कम्युनिटी के ही लोग ले जाएं। सफ़र की ट्रेनिंग में भी हम बहुत सी चीज़ सीख रहे हैं, और जैसे कि मन का स्वास्थ्य, मन का हाल, इस पे काम करना। अच्छा, मतलब बच्चों को कैसे क्या नाटक खिलाना है, कैसे खेल खिलाना है, कैसे मतलब अपने बच्चों को कैसे क्या समझना है, थोड़ा गुस्सा अपना कंट्रोल रखना है। जुम्बिश पे हम ऐसा मानते हैं कि वेलबीइंग जो है वो एक इंडिविजुअल लेवल पे नहीं काम कर पाती, वो एक कम्युनिटी लेवल पे काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। आवाज़ में हम आर्ट्स को यूज़ करते हुए अलग अलग क्रिएशंस बनाते हैं जिससे कम्युनिटी में एक डायलॉग क्रिएट हो सके और वो डायलॉग से हम ओवरऑल कम्युनिटी में एक सॉलिडारिटी का सेंस बना सके, ताकि किसी को ये ना फील हो कि वो प्रॉब्लम्स जो है वो उनकी अकेले की प्रॉब्लम्स है, बट एक कम्युनिटी वाइड
स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जो उसको वो साथ में रिकॉग्नाइज कर सके। आवाज़ की सारी स्टोरीज जो हैं वो यूथ के साथ को क्रिएट की जाती है। इसके लिए हम एक सेफ स्पेस क्रिएट करते हैं जिसमें यूथ अपनी कम्युनिटी में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं और क्या डिफ़िकल्टीज उनको दिख रही है उनको वो सामने लेके आते हैं, और एज अ ग्रुप हम डिसाइड करते हैं कि हम किन स्टोरीज को इमीडिएटली हाईलाइट कर सकते हैं और किस माध्यम से हाईलाइट कर सकते हैं। हम थिएटर ऑफ द ऑप्रेस्ड भी यूज़ करते हैं, हम फोटोग्राफी भी यूज़ करते हैं, हम रेगुलर थिएटर का भी प्रयोग करते हैं, और आवाज़ के प्रोग्राम के थ्रू जो क्रिएशंस बनती हैं उसका इंटेंशन यही है कि वो कम्युनिटी के बीच में शोकेस हो और फिर कम्युनिटी के बीच में एक डायलॉग क्रिएट हो। ये डायलॉग से लोग एक अपनी ज़िंदगी पे ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर पाएंगे और एक साथ आके आगे के स्टेप्स खुद से डिसाइड कर पाएंगे। जब हमने नाटक किया तो मतलब लोगों में ऐसी बातचीत हुई कि हाँ कि ऐसा होना चाहिए, मतलब ये जो नाटक में हो रहा है वो नहीं होना चाहिए कि अपना मोहल्ला अच्छा रहे। मतलब हम सोच रहे हैं कि अभी तो नहीं होएगा लेकिन अभी 1-2 साल तक हम और कोशिश करेंगे कि ये ना हो, मोहल्ले में दारू और फिर बाल विवाह ये सब ना हो। सब व्यक्ति आए थे, आने के बाद में फिर उन्होंने नाच गाना भी करवाया था। नाच गाना करवाने के बाद में अपन ने दारू की भी रैली निकाली थी दारू की भी रैली निकाली थी। फिर उसके बाद में जो नशा वाले जो व्यक्ति यहाँ पर नशा बेचते थे उसका नशा भी बंद करवाने की कोशिश करी अपन ने। हो गई, दारू तो बंद हो गई, उनकी करवा दी, उसी टाइम से बंद हो गई थी। अब वो दारू का इधर से वो धंधा हटाया, जिसके बाद में उधर की भी झुग्गी झोपड़ी में थोड़ा सुधार हुआ है। मोहल्ले में महिला पे हिंसा नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मोहल्ले में महिला पे हिंसा नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। दारू नशा रास्त्री बंद करो, बंद करो। दारू नशा रास्त्री बंद करो, बंद करो। नीलांश, अदिति और मैं मुस्कान में मिले। मुस्कान एक भोपाल बेस्ड संस्था है जो डीनोटिफाइड ट्राइब्स के साथ में काम करती है। अदिति और मैं हमेशा से चाहते थे कि हम इंदौर में हमारा कुछ काम सेटअप करें, और हमको भोपाल में ये रियलाइज़ भी हुआ कि डीनोटिफाइड ट्राइब्स के साथ इंदौर में कोई काम नहीं कर रहा है। 2023 में मतलब मुझे जुम्बिश के आइडिया के बारे में पता चला, मेरे 2 अदर को फाउंडर्स जो हैं श्रेयस और अदिति के थ्रू। तो और मुझे लगा कि हाँ लाइक इस पे काम किया जा सकता है, इसको और बिल्ड किया जा सकता है। और उस टाइम पे मैंने अपनी प्रीवियस जॉब भी क्विट की थी। तो मैंने डिसाइड किया कि हाँ मैं इंदौर शिफ्ट हो जाता हूँ। लकीली उसी टाइम पे फिया की कॉन्स्टिट्यूशनल फेलोशिप निकली जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ पे काम करने के लिए सपोर्ट करती थी। हमारा भी काम हमने देखा कि कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से ही जुड़ा हुआ है। हम भी फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, जस्टिस और डिग्निटी पे ही काम कर रहे हैं। तो इस वजह से हमने उस फेलोशिप के लिए अप्लाई किया और फिया ने हमको कंसिडर किया उस फेलोशिप के लिए। हमारी बस्ती जो चौतरा मंडी के पास है उसको हमने लोकेट किया क्योंकि वहाँ समझ में आया कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम की नीड है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, लोगों के लाइवलीहुड का बहुत इशू है, वायलेंस बहुत ज़्यादा है कम्युनिटी के बीच में। तो वहाँ पर हमने धीरे धीरे काम को बढ़ाया। खुद का वहाँ पर एक अपना सेंटर बना पाया जहाँ पर हम सेशंस ले सकें। तो इस तरीके से जुम्बिश की एक जर्नी रही। उसके साथ ही फिर हमने वहाँ से दूसरी कम्युनिटी मतलब दूसरी बस्ती में काम करना शुरू किया, हीरखेड़ी में, जहाँ पर भी हमने अपना खुद का एक सेंटर इस्टेब्लिश किया लास्ट ईयर फरवरी में, जिसको अब 1 साल होने वाला है। हमारा काम देख के सिनर्जी संस्था जो एक हरदा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने हमको उनके हमराही प्रोग्राम के लिए कंसिडर किया, जिसमें वो हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर डेवलप कैसे किया जाए, उसको सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए, इसके ऊपर वो हमको गाइड कर रहे हैं।